अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आकिब आपके साथ मौजूद हूँ। तो इस महीने के आखिर में सितंबर का महीना चल रहा है। 30 सितंबर को हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है जिसका कोड है 1123। कैम्ब्रिज के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं तमाम सब्जेक्ट्स का अपना अपना कोड होता है और हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का कोड है 1123। तो सबसे पहले आपको कोड याद रखना है। तो इसके अंदर बेसिकली दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 50 मार्क्स का होता है, पेपर 2 50 मार्क्स का होता है। पेपर 1 इज़ अबाउट रीडिंग, पेपर 2 इज़ अबाउट राइटिंग। पेपर 1 में जो स्किल्स चेक होती हैं वो रीडिंग की स्किल्स चेक होती हैं और पेपर 2 में राइटिंग की होती हैं। तो पेपर 1 को अगर हम देखें तो टोटल इसमें मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स का। ये पेपर होता है 25 दो पोर्शन होते हैं इसके। एक पोर्शन 25 मार्क्स का होता है, दूसरा पोर्शन भी 25 मार्क्स का होता है। जो पहला पोर्शन होता है उस पोर्शन के अंदर आपके पास होते हैं क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपके पास पेपर 1 में कॉम्प्रिहेंशन के। कुछ क्वेश्चन आंसर उसमें होते हैं एक्सप्लिसिट। जो पहला पार्ट होता है 16 मार्क्स का, उसमें जो कुछ क्वेश्चन होते हैं शुरू के 16 मार्क्स वाले वो होते हैं एक्सप्लिसिट। मीन्स एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो जवाब होता है वो बिल्कुल ज़ाहिर होता है, वो छुपा हुआ नहीं होता। मीन्स ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते। तो उसमें एक टेक्निक ये है कि रीड द लाइंस। आपको सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ रीड द लाइंस करनी है तो इसका इंशाल्लाह आपको ये 16 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो वहाँ पे होते हैं इम्प्लिसिट। ये वाला पार्ट जो है ये पिछले साल से नया पार्ट आया है और ये बहुत मुश्किल पार्ट है। इस पार्ट में होता क्या है, इस पार्ट में ये होता है कि एग्जामिनर आपसे इम्प्रेशन पूछता है। नंबर एक तो इम्प्रेशन पूछता है, दूसरा इफ़ेक्ट पूछता है कि राइटर ने ये जो एक लैंग्वेज यूज़ किया है या जो एक वर्ड यूज़ किया है इस वर्ड का इफ़ेक्ट सिचुएशन के ऊपर क्या पड़ रहा है, ये पूछता है। और इसके साथ अगर आप एक और चीज़ ऐड कर दें वो ये चीज़ होती है कि आपके पास ये भी पूछ सकता है कि राइटर ने ये वर्ड यूज़ क्यों किया है, इसकी जगह इसका कोई सब्स्टिट्यूट क्यों यूज़ किया। तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि ये सिचुएशन को इंटेंस करने के लिए आता है और बाकी जो आपने वो देखा होगा। नंबर 1 हमारा ये पहला पोर्शन हो गया। जो दूसरा पोर्शन है वो हमारा, उस पोर्शन में हमारे दो पार्ट हैं। एक हमारे पास पार्ट है समरी वाला, दूसरा हमारे पास पार्ट है इंटरव्यू का। समरी में क्या होता है, अगर हम समरी को ब्रेक डाउन करें तो आपको एक टेक्स्ट दिया जाता है। उस टेक्स्ट में आपके पास 10 to 12 पॉइंट्स होते हैं और सबसे पहले आपके जो 10 मार्क्स होते हैं वो कंटेंट के होते हैं कि जितने भी पॉइंट्स थे अगर आपने उनको लिखा है, उनको अगर आपने मतलब सिर्फ पॉइंट्स को मेंशन किया है, लिखा है, तो आपको उसके 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और जो दूसरे 10 मार्क्स हैं वो हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के। मीन्स सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स के फर्दर मोर आ रहा है नहीं आ रहा, मोर ओवर आ रहा है नहीं आ रहा, 2 आइडियाज़ इन 1 सेंटेंस आ रहे हैं नहीं आ रहे, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नंबर 1 तो ये हमारी समरी हो गई। और एक हमारे पास आखिर में एक क्वेश्चन आता है, वो आता है इंटरव्यू क्वेश्चन। उसमें आपको ये समझना होता है, सिचुएशन समझनी होती है। फॉर एग्जांपल आपको वो ये कह देंगे कि आप कोई मतलब एक होटल है, उस होटल के मैनेजर हो और आपके होटल के बारे में लोगों की ये राय है, आप क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। इस चीज़ के बारे में आप ये जहन में रखें कि वो जो पीछे उसने समरी वाला टेक्स्ट दिया है उस टेक्स्ट में ये मेंशन होगा और उस टेक्स्ट में इम्प्लिसिटली ये चीज़ मौजूद होगी कि उस सवाल में क्या लिखना है। तो उसका क्वेश्चन आंसर जो है या उसका जो जवाब है वो भी पीछे आपको जाके देखना होगा। तो अगर हम समरी बताएं तो समरी ये है कि इट इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। आपको बहुत ही केयरफुली रीडिंग करनी है ताकि कोई भी एक पॉइंट अगर ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो फिर आपके वो नंबरों के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। नंबर 1। दूसरा चीज़ ये है कि आप एक चीज़ याद रखें, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी पेपर्स होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, रीडिंग हो, राइटिंग हो, जब भी आप अपना आंसर लिख रहे होते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर मैटर करता है। उसमें आप एक चीज़ याद रखें कि ट्रांसलेशन ना किया करें। बिल्कुल ट्रांसलेटर मतलब आपने उर्दू में सोचे और आंसर सोचा वो बिल्कुल वहीं ठोक दिया, ऐसा ना हो। उसमें एक बेहतरीन तरीके के स्ट्रक्चर हो और इंग्लिश टू इंग्लिश नज़र आनी चाहिए कि भाई आपको एक अच्छे फ्लो में आप चल रहे हो। उसके एक अच्छा फ्लो आपको सबसे पहले वो समरी में नज़र आएगा। समरी में हम देखते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं 12, 13, 14, ये मसला नहीं होता कि उन्होंने पॉइंट्स नहीं लिखे होते। मसला ये होता है कि जिस तरीके से उन्होंने पॉइंट्स को ढाला होता है या जिस तरीके से उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत वीक होता है। या कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं, वो पॉइंट्स तो सारे लिख देते हैं और स्ट्रक्चर भी उनका सही होता है लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं। कॉमा के बाद बड़ा वर्ड, कॉमा के बाद कैपिटल लेटर आ रहा है या कॉमा के बाद कोई ऐसी चीज़ आ रही है या फुल स्टॉप नहीं लगाया, बहुत सारी इस तरह की फुलिश मिस्टेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे ग्रेडों से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम।